हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। सो हमारे न्यू और मोस्ट अमेजिंग टॉपिक में जाने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सो टॉपिक्स दैट आर येट कवर्ड आर डोबेरिनियर ट्रेड एंड न्यूलैंड ऑक्टेव। सो क्या याद आया डोबेरिनियर ट्रेड से? ट्रेड, त्रिमूर्ति, क्या था वहाँ पे? 3 रोड, जिसमें से आप फर्स्ट एंड आखिरी एलिमेंट को एडिशन एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिडिल टर्म का जो होता है, मिडिल एलिमेंट का आपको मास मिल जाएगा। क्या एकदम फास्ट याद हो जाना चाहिए। अभी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके मास के साथ 6.9, 23, 39 पहला आखिरी लेना है, एडिशन करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा। आप अपना स्टेटस रख दो आज व्हाट्सएप का, कोई भी पूछे ना क्या है, बोलना ओनली स्टूडेंट ऑफ 10th कैन अंडरस्टैंड दिस। हम ही समझ सकते हैं स्टूडेंट ऑफ 10th के लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है, डोबेरिनियस ट्रेड। उसके बाद हम आज क्या देखने वाले हैं? न्यूलैंड्स ऑक्टेव। सो ऑक्टेव से याद आ जाना चाहिए था, क्या है? सा रे ग म प द नी सा, एकदम अच्छे से याद चाहिए। साथ में न्यूलैंड्स के लिमिटेशंस भी, क्या था लिमिटेशन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था उसका कि इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। यस, और वहां पे देखो टेबल में गिवन है, ये देखो कोबाल्ट और निकल, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। कोबाल्ट और निकल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, पर उसे एक ही नोट में, मतलब एक ही बॉक्स में प्लेस कर दिया। यही था उसका डीमेरिट। डीमेरिट मतलब क्या? उसका फेलियर। सो कैसे याद रखना है? याद रहा। अभी हम आज के हमारे द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारे जो 2 साइंटिस्ट है, डोबेरिनियर एंड न्यूलैंड, उसे याद रखना है। एंड नाउ द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट आफ्टर दीज बोथ वाज डिमित्री मेंडेलेव। तो उसमें ऐसा क्या अमेजिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है, हम देखेंगे एक वीडियो से। तो शुरू करते हैं। Welcome everyone to our YouTube channel Genius Classes. Let's move towards history of periodic table. Elements को समझने के लिए, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, इन सब की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसे समझने के लिए हम जाएंगे फ्लैशबैक में। सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे डोबेरिनियर, उसके बाद न्यूलैंड, एंड द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट वाज मेंडेलीव। तो शुरू करते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से और उनकी कहानी से। डिमित्री मेंडेलीव रशियन साइंटिस्ट थे और वो 1867 में टीचर बने। मेंडेलीव wrote a book Principle of Chemistry in year 1868 to 1870 में. It was written as he was preparing a test book for his course. So this is the book of Principle of Chemistry. Yes, written by Dimitri Mendeleev. Here he saw a dream, a table where all elements kept into place as required. और जैसे ही मेंडेलीव उठे, he immediately wrote it down on a piece of paper and later on he did some correction on it that was seems to be necessary. ऐसा था ऐसा। हाँ, यहाँ थोड़ा करेक्शन होगा ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी मैच हो जाए। मेंडेलीव पहले से ही एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे थे और उन्हें अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने ड्रीम देखा, उन्होंने उसे नोट डाउन कर लिया और फिर से उसे अरेंज किया ताकि उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली प्रॉपरली अरेंज रहे। मेंडेलीव बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेडिक्ट किए थे जो उस वक्त तो नहीं थे, पर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उनका एटॉमिक मास क्या होगा, वो किनके साथ रिएक्ट करेंगे, ये बता दिया था। जैसे कि उन्होंने इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम और इका बोरॉन, यह उनका नाम भी रखा था, और आज उनको जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम इस नाम से जाना जाता है। सो ये रहे द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, डिमित्री मेंडेलीव. Yes,
Mendeleev also studied petroleum origin, and he wrote, "The capital fact to note is that petroleum was burned in depth of earth, and it is only there that we must seek its origin." यानी कि अगर आप पेट्रोल और पेट्रोलियम की प्रॉपर्टीज जानना चाहते हो तो आपको उसके ओरिजिन के बारे में जानकारी लेनी होगी, और वो है डेप्थ ऑफ अर्थ। सो ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसे मेंडलीव ने द पीरियोडिक सिस्टम ये नाम दिया था, और इसके लिए 1906 में मेंडलीव को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दिस इज द गोल्ड मेडल ऑफ मेंडलीव and his signature. Also, Mendeleev made other important contributions to chemistry. One of the Russian chemists characterized him as a chemist of genius, first-class physicist, fruitful researcher in field of hydrodynamics, meteorology, geology, and chemical technology. For example, explosives, petroleum fuel. यानी कि मेंडलीव ने पेट्रोलियम फ्यूल, एक्सप्लोजिव और एग्रीकल्चर में भी रिसर्च किया है। ऑल्सो ही वॉज अ फाउंडर ऑफ रशियन केमिकल सोसाइटी इन 1869। दिस इज स्कल्पचर इन ऑनर ऑफ मेंडलीव एंड हिज पीरियोडिक टेबल लोकेटेड इन स्लोवाकिया। You are suffering with influenza and pneumonia. Dmitry Mendeleev. Mendeleev died at age of 72 in year 1907, and the last word he said to doctor was, "You have science, I have faith." So students, here are some important points. He was awarded by Nobel Prize in year 1906. Mendeleev, known as the father of periodic table, and also he predicted the elements that were yet not discovered. In 1907, Mendeleev died from influenza and pneumonia. Students, if you like the video, please share it, subscribe it, और हाँ, बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्टोरीज लाए तो आपके पास सबसे पहले आए। सो थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स, ये थी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड रियल स्टोरी ऑफ डिमित्री मेंडेलेव, एंड यस ही वाज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज। एंड उनके क्लासिफिकेशन अब तक के जो 2 क्लासिफिकेशन थी, डोबेरेनर एंड न्यूलैंड, उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल थी, पर क्यों और कैसे वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। सो हम शुरू करते हैं मेंडेलेव पीरियोडिक टेबल से। वीडियो में तो आपने देख लिया, ये है डिमित्री मेंडेलेव, द रशियन scientist. So during the period of 1867 and 1872, the Russian scientist Dmitry Mendeleev developed a periodic table based on atomic mass. Yes, recall डोबेरेनर एंड न्यूलैंड दोनों के क्लासिफिकेशन भी एटॉमिक मास पे ही थे, और मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन भी एटॉमिक मास पर ही है। डोबेरेनर जर्मन साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड इंग्लैंड के थे, और मेंडेलीव रशियन साइंटिस्ट है। आपने सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इजी है बहुत। आगे देखें क्या है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो अभी ये इनकी डेफिनेशन है, इन्होंने क्या लॉ दिया था वो देखते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अभी इसे करते हैं हम अंडरस्टैंड क्या है एक्जैक्टली ये। सो क्या कहा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो देखेंगे क्या है। हम पहले देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ये देखते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, कि कौन से पॉइंट में मेल्ट होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनकी सोल्युबिलिटी क्या है, इन्हें हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं पहले। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी हम कैसे कहते हैं कि वो किसके साथ रिएक्ट होगा।
जैसे मैं सोडियम बोलूँ वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, पोटेशियम भी हाइड्रोजन, चलो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं वहाँ पे सोडियम, ठीक है। सो सोडियम को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, सो क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्राइड। और सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो पोटेशियम के प्रॉपर्टी से सेम है, तो पोटेशियम भी ऐसा ही देना चाहिए। देखते हैं, सो पोटेशियम, ये यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। सो पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन ऑल्सो गिव्स व्हाट, पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्राइड देता है, पोटेशियम भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्राइड देता है। इफ अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम लेती तो क्या होता, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हम। ठीक है, हमने इससे क्या सीखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, डेंसिटी क्या है, ये सब। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी कि वो किसके साथ रिएक्ट होगा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है, आप क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर सकते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हो, मतलब कौन किसके साथ रिएक्ट होगा उससे हम कहते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हम मैग्नीशियम का एग्जाम्पल भी लेते हैं अभी। सी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन विल फॉर्म MgH2। सो देखो ये सोडियम से ना अलग हो गया, क्योंकि जब हमने सोडियम लिया था, या सोडियम या पोटेशियम, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। कैसा सेम है, मैं मुझे कैसे पता है सेम है, ये आपको भी पता होना चाहिए, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, स्लोली स्लोली समझेंगे हर एक टॉपिक को। सो सोडियम प्लस हाइड्रोजन ले लें, सो क्या तैयार हो रहा था, सोडियम हाइड्रेट, ठीक है। सो देखो अभी ये दोनों अलग हो गए, मैग्नीशियम को H के साथ किया तो MgH2 तैयार हुआ, और जब हमने सोडियम को H के साथ किया तो NaH तैयार हुआ। सो इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, क्योंकि प्रोडक्ट में देखो वहाँ पे MgH2 है और वहाँ पे सिर्फ NaH है, तो दोनों में डिफरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों की अलग है। अभी इट इज द पीरियोडिक फंक्शन, मतलब डिपेंडेंट व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन मतलब डिपेंडेंट व्हाट, इट इज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक मास। तो क्या होता है एटॉमिक मास, किया है हमने लास्ट वाले लेक्चर में। तो एटॉमिक मास, किसी एक एटम का मास कितना होता है, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU। AMU मतलब यूनिट है, AMU उसकी यूनिट है, एटमॉस्फेरिक मास यूनिट, उसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक मास यूनिट। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का कितना होता है 12 AMU। सो ये होगा इनके AM। ओके, तो क्या था लॉ में, क्या है, सिंपल, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, सोडियम, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, क्या क्या होते हैं एलिमेंट्स अराउंड अस, एवरीवेयर इज एलिमेंट, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया है। सो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन है और रिपीट होती है ट्रेंड में, देखेंगे। सो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास का। सो डेफिनेशन एकदम अच्छे से याद हो जानी चाहिए अब तक। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अभी पीरियोडिसिटी क्या है ये देखेंगे, द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी। थोड़ी देर बाद वही प्रॉपर्टी वापस आना। लेते हैं, ये देखो, ये हाइड्रोजन लिख लिया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये इस तरह से आपको ना 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख लिए हैं, यहाँ पे आखिरी में नियॉन भी आएगा। यहाँ पे क्या समझना, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, थोड़ी देर बाद आया ना, पहले क्या था, द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, मतलब थोड़ी देर के बाद ऐसा वापस एलिमेंट आए जिसकी प्रॉपर्टी कुछ पहले वाले एलिमेंट से मिलती जुलती हो। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन के नीचे क्या रखा है मैंने, लिथियम। सो द हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है उसकी प्रॉपर्टीज और लिथियम की प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती है, सेम है, तो इसे कहते हैं रिपीटेशन, बार बार आना प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल, थोड़ी देर बाद आया ना, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया, फिर लिथियम आया, थोड़ी देर बाद आया, और लिथियम के बाद नीचे क्या होता है, सोडियम होता है। ये यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, पर देखो यहाँ पे लिखते हैं हम,
सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम आता है यहाँ पे। सो इन तीनों की प्रॉपर्टीज फिर क्या हो गई, मैच हो गई, एंड दे विल कम आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। अभी हम इसे देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। देखे ना, समझ गया ना इतना क्या था, डेफिनेशन याद करनी है, ये एटॉमिक बेस पे। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी अलग से 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, सो इट इज द रेपिटेशन। लेट्स मूव फर्दर। सो यस, ये पीरियोडिक टेबल है जिसे पीरियोडिक सिस्टम नाम दिया है डिमिट्री मेंडलीव ने। देखते हैं अभी क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम। देखो अभी भी मैंने बताया ना, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये अगर आ जाए, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जो थे ये आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वापस आए ना, हाइड्रोजन उसके नीचे लिथियम है, उसके नीचे सोडियम है। ऐसे क्यों प्लेस किए हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी देर बाद वापस सेम आती है। मींस हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम हैज द सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अभी आप देख रहे हो, थोड़ा ध्यान दो, उसमें क्या है, कुछ स्पेसिस नहीं, कुछ स्पेसिस खाली है, देयर आर सम वैकेंट स्पेसिस। वाई, वो हमें अभी सीखना है थोड़ी देर में, पर मैं एक शॉर्ट नॉलेज दे देती हूँ। ये वैकेंट स्पेसिस उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे फ्यूचर में। यहाँ तक के डिमिट्री मेंडलीव इतने हम कह सकते हैं सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे कि उन्होंने इसका नाम क्या हो, नाम भी बता दिया था। इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इस तरह से उन्होंने नाम भी बता दिया था। उनका आने वाला एटॉमिक मास, मतलब फ्यूचर में उनका मास क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये उन्होंने प्रिडिक्ट कर ली थी। चलो, और हमें यहाँ पे क्या देखना है, कोबाल्ट और निकल पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि इसके बेसिस में हम आगे का एक टॉपिक करने वाला है। सो कोबाल्ट एंड निकल में आप देखो, यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं 52 है, दिख रहा है। क्रोमियम पे देखो, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ दूसरा पेन। ओके, ये देखो रेड पेन से किया है। क्रोमियम कितना है मास, 52। उसके बाद देखो मैंगनीज दिया है 54, आयरन 55, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये हमने लास्ट इसमें भी डिस्कस किया था कि जो भी होते हैं एलिमेंट्स वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं, मतलब पहले 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद मैंगनीज। अभी कोबाल्ट और निकल को देखो, कोबाल्ट का कितना है 58.9 और निकल का 58.7। ये तो उल्टा हो गया ना, 58.9 और 58.7, क्योंकि पहले तो 58.7 आना चाहिए था, फिर 58.9 आना चाहिए था। तो ये इनसे क्या हो गई, गलती हो गई। किससे, मेंडलीव से गलती हो गई, मतलब ये इनका एक डीमेरिट है। चलो हम इतना आगे जाके देखते हैं, तब प्रेशर मतलब पहले सिर्फ लॉ याद रखो, पीरियोडिसिटी क्या होती है वो ध्यान दो। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, क्या खासियत थी। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तो उस वक्त ना, पहले तो ये याद रखो कि मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स वर नोन। हाउ मेनी एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स हमें मेंडलीव के टाइम पे पता थे। हाउ मेनी, 63, ठीक है। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने गोल्ड और प्लेटिनम का जो एटॉमिक मास बताया था वो गलत था, तो उन्होंने उसे वापस से उसने ठीक किया। किसने, मेंडलीव ने। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, आपको एग्जांपल भी याद रखना है, गोल्ड, प्लेटिनम, बहुत सिंपल एग्जांपल लिया हमने। नेक्स्ट क्या है, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस। These vacant spaces were left for elements that were not discovered at that time. So मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्पेस छोड़ दिए थे। देखा था ना अभी हमने, कुछ खाली स्पेस छोड़ दिए थे, और वो जो थे एलिमेंट्स आने वाले, मतलब अपकमिंग ईयर्स में डिस्कवर्ड होने वाले थे। और भी आगे देखते हैं क्या है, ही नेम देम एलिमेंट्स, और उन्होंने अपने वो जो स्पेस था ना वहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे उनका नाम दे दिया था, इका, बोरॉन। अच्छा, इका ना संस्कृत वर्ड है, ये हम टेबल में जाके ना अच्छे से डिस्कस करेंगे। इका संस्कृत वर्ड है, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। ही ऑल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तो ये एलिमेंट मेंडलीव के टाइम में तो नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी कि ये इनकी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये होगी, केमिकल प्रॉपर्टी ये होगी, इनका एटॉमिक मास ये होगा। सो सी फ्यूचर में कैसा होगा, क्या प्रॉपर्टीज होगी, वो उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन के बेस में बता दिया था। दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एज, और आज उन एलिमेंट्स का नाम क्या है, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, विद द फीचर्स एज वर प्रेडिक्टेड। और उनका वही फ्यूचर है जो मेंडलीव ने बताया था। तो हम 2 मिनट पीछे जाते हैं मेंडलीव टेबल में और देखते हैं।
सो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ वैकेंट स्पेसेस है, तो उस वैकेंट स्पेसेस में हम देखते हैं ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन था। और मैंने क्या कहा था कि ईका क्या है, संस्कृत वर्ड है और ईका का मतलब होता है वन, मतलब बिलो वन या वन कंसिडर करते हैं हम, वन। ओके हाँ, सो देखो बोरॉन के इधर इधर उन्होंने क्या रखा था, ईका, ये देखो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बोरॉन है ना, तो उसके नीचे यहाँ पे आएगा ईका, ई बी लिखती हूँ मैं, मतलब ईका बोरॉन। और यहाँ पे एल्यूमिनियम के यहाँ पे नीचे आएगा ईका एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आएगा ईका सिलिकॉन। सो दिख रहा है, ये वो स्पेसिस है जो मेंडलीव ने वैकेंट छोड़ दी थी, इनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी। अभी देखो इनका नाम उन्होंने जो उनके पास उस वक्त एलिमेंट्स थे 63 एलिमेंट्स थे, उसी के हिसाब से बता दिया था। नाम था ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन, याद हो गया होगा। और क्या नया है वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब उस वक्त जो नाम था ईका बोरॉन, ये आपको 1-1 मार्क्स के लिए या कोरिलेशन में भी पूछ सकते हैं। ईका बोरॉन को आज स्कैंडियम नाम है, ईका एल्यूमिनियम को गैलियम और सिलिकॉन को जर्मेनियम। नेक्स्ट क्या है, लास्ट मेरिट क्या था उनका, व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेटर। तो उनके वक्त में तो इतने नोबल गैसेस नहीं थे, मतलब नहीं थे इतने, क्या थे ही नहीं नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस जो लास्ट में होते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये नोबल गैसेस उस वक्त नहीं थे। They could place in the periodic table in the form of separate group without disturbing the position of other। लेकिन ये जब बने, मतलब नोबल गैसेस जब तैयार हुए फ्यूचर में, तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्लेस करके देखा और उसमें वो परफेक्टली फिट हो रहे थे विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल ऑफ मेंडलीव। मतलब मेंडलीव के टेबल को, ये मेंडलीव टेबल, इनकी टेबल को बिना डिस्टर्ब किए नोबल गैस जो फ्यूचर में तैयार हुए, उन्होंने अपकमिंग साइंटिस्ट ने उन्होंने यहाँ पे पीछे की तरफ उन्हें प्लेस कर दिया था इस पूरी टेबल में, कहीं पे भी उन्हें तकलीफ नहीं हुई यहाँ या वहाँ पे अरेंज करने के लिए। सो हो गया क्लियर। मेरिट्स क्या था, सबसे पहले मेरिट क्या था, ईका बोरॉन एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ये वाला। सेकंड क्या था कि नोबल गैसेस जब डिस्कवर हुए तो उसको यहाँ पे प्लेस कर लिया। और पहला क्या था, गोल्ड और प्लेटिनम का था ना, जो साइंटिस्ट से गलत हो गया था पहले वाले, वो उन्होंने उसे सही कर दिया। सो अभी चलते हैं, मेरिट्स कंप्लीट हो गए हमारे, अभी हमें देखने उनके डीमेरिट्स। सो द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, नो करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज गिवन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट रिजेंबल टू अल्कली एज वेल एज हेलोजन। पहले हम इसे समझते हैं फिर वहां पे जाएंगे। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है और हेलोजन से भी। लेट्स सी व्हाट इट इज, अल्किली से भी और हेलोजन से भी। सो अल्कली कौन सा ग्रुप है, जो स्टार्टिंग का सबसे पहले ग्रुप है ना हाइड्रोजन वाला, वो उसी, हाइड्रोजन नहीं लिथियम वाला कंसिडर करते। देखो मैं नीचे बनाती हूँ यहाँ पे, सो अभी हम देखते हैं, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन अल्कली से भी रिजेंबल करता है, मतलब हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी अल्कली वाले ग्रुप से भी मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन ग्रुप से भी मैच करती हैं। सो ये जो पहला वाला ग्रुप है ना, लिथियम बेरिलियम, इसे कहते हैं अल्कली वाला ग्रुप, और ये जो फ्लोरीन क्लोरीन है इसे कहते हैं हेलोजन ग्रुप। सो अभी हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी इससे भी मिलती है, कुछ उससे भी मिलती है, तो उसे डाले कहाँ, यहाँ डाले कि यहाँ डाले। तो देखो यही प्रॉब्लम आ गई उसे कि हाइड्रोजन को यहाँ डाला जाए कि वहाँ डाला जाए। तो यही एक उसका डीमेरिट था, किसका, मेंडलीव का। आपको चाहिए आप एक बार पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये सी। अब ये कहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन हमें, यहाँ पे।
सो हाइड्रोजन हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इस वाले ग्रुप से, कौन से, फ्लोरीन वाले ग्रुप से भी मैच करती है। ये हाइड्रोजन यहाँ है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये वाला जो ग्रुप है ना, फ्लोरीन क्लोरीन वाला ग्रुप है ना, इससे भी मैच करती है, और ये जो लिथियम वाला ग्रुप है इससे भी मैच करती है। तो यही प्रॉब्लम आ गई कि हाइड्रोजन को यहाँ रखें कि यहाँ रखें। तो यही एक था डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी इससे आगे चलते हैं। आ गया ना समझ में क्या है पहला डीमेरिट। सो द नेक्स्ट, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। उन्होंने भी कोई भी प्रॉपर प्लेसिंग नहीं की थी आइसोटोप्स को। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट डिसाइडेड। तो ये वापस हमें पीरियोडिक टेबल में ही जाना पड़ेगा, वहीं देखना पड़ेगा, समझने के लिए तो टेबल चाहिए। सो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, इन दोनों को माइंड में रखना है। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। देखते हैं कहाँ है क्लोरीन। हाँ ये देखो, यहाँ पे मिल गया क्लोरीन, फ्लोरीन के एकदम नीचे है। ये देखो, ये जो क्लोरीन है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक ही क्लोरीन लिखा, क्लोरीन 35, लेकिन क्लोरीन के तो दो मास होते हैं, एक 35 होता है क्लोरीन के, अभी अभी देखा ना हमने, दो मासेस होते हैं, एक होता है 35, एक होता है 37। तो उन्होंने 35 तो लिख लिया, पर 37 का क्या, वो कहाँ लिखे, उसे कहाँ प्लेस करना चाहिए, ये उन्होंने नहीं बताया। तो ये भी एक क्या हो गया, डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो पहला हाइड्रोजन का था, दूसरा क्लोरीन का है, तीसरा देखते हैं। हाँ, नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था, देखते हैं वापस। पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स विथ लो एटॉमिक मास बिफोर विद द हायर। सो हमने क्या देखा था कि हमेशा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस होना चाहिए, लेकिन निकल और कोबाल्ट गलत प्लेस किए गए थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अभी हम इसे डिस्कस करेंगे लास्ट वाले को। देखो यहाँ पे आएगा कोबाल्ट और निकल, दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर से मैंने उसे सर्कल किया है। तो कोबाल्ट का जो मास है 58.9 है और निकल का मास है 58.7। तो निकल का मास कम है ना, तो वो पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था। अब मैं कंसिडर करती हूँ कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है, ये निकल है, तो निकल का मास क्या है, कम है, और इसका मास ज़्यादा है। तो ये कैसे प्लेस होना चाहिए था, इस तरीके से, मतलब निकल पहले चाहिए था, कोबाल्ट बाद में चाहिए था। पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसे गलत प्लेस किया गया है। तो ये था थर्ड डीमेरिट। सो हमने क्या देखा आज, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ देखा, उसके बाद हमने पीरियोडिसिटी का मीनिंग समझा कि रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, उनको उनके नीचे प्लेस किया गया है। उसके बाद हमने देखे मेरिट्स, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या क्या थे, और फिर लास्ट में हमने देखे डीमेरिट्स। 3 मेरिट है, 3 डीमेरिट है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, पूरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विथ उसकी रियल स्टोरी हमने आज देखी, दैट वाज रियली सो एंड सो इंटरेस्टिंग। सो